हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नोइंग आवर नंबर से ही है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स सभी को आते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना। हम भूल जाते हैं कि हमको कैसे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो हम देखते हैं आज कुछ के रूल्स हैं रोमन न्यूमरल्स को करने के। उन रूल्स को समझ लेते हैं, अगर वो हमें याद हो जाएंगे, अगर हम उन्हें लर्न कर लेंगे तो हम कभी भी रोमन न्यूमरल्स में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं। क्या है रोमन न्यूमरल? दिस सिस्टम इज स्टिल यूज्ड इन मैनी प्लेसेस। यानी ये वाला जो सिस्टम है, रोमन न्यूमरल्स वाला जो सिस्टम है, हम इसको बहुत जगह यूज करते हैं। कहाँ कहाँ आप याद कीजिए। आप लोग जब रेलवे स्टेशन जाते होंगे, रेलवे स्टेशन, तो वहां की जो क्लॉक होती है, वहां की क्लॉक में भी आप कुछ इस तरीके से डिजिट्स देखते हैं, है ना। ये क्या है? ये रोमन न्यूमरल्स है। और जब आपकी टीचर टाइम टेबल बनाती है, स्कूल का जो आपको टाइम टेबल मिलता है इस तरीके से, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये जो टाइम टेबल आपको मिलता है ये भी क्या है? ये भी रोमन न्यूमरल्स है। यानी टाइम टेबल भी आपको रोमन न्यूमरल्स में मिलता है, वॉच में भी रोमन न्यूमरल्स मिल जाते हैं। और बहुत सारी जगह है ऐसी जहां जहां हम रोमन न्यूमरल्स का यूज करते हैं। लेकिन ये जो रोमन न्यूमरल्स है ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों नहीं है? बताइए, किसी को पता है? ये हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए नहीं है, या हम इन पर बहुत ज्यादा जोर इसलिए नहीं देते क्योंकि हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू नहीं पता कर पाते, है ना। जैसे हम अपने इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स की प्लेस वैल्यू पता कर लेते हैं, यहाँ पर कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती किसी डिजिट की। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में इसको बहुत कम यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हमें करना पड़ता है, तो हमें आना भी चाहिए, है ना। जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्लॉक में है, टाइम टेबल में है, और भी इसी तरीके का शेड्यूल बनाया जाता है, तो वहां पर पीरियड्स दिए जाते हैं, वहां पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा जाता है, तो हमें ये आने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो ऊपर लिखा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेकिन इनको 1 2 3 नहीं बोलते, इनको बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। इसी तरीके से जितने भी नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम टी एच लगाकर में बोलते जाएंगे 11th 12th 13th 14th। ठीक है। अब जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो कुछ कुछ डिस्टेंस पे जाकर चेंज हो जाते हैं। जैसे 1 के लिए हमने लिखा, देखिए 1 के लिए क्या लिखा हमने, 1 टाइम स्टैंडिंग लाइन। 2 के लिए क्या लिखा, 2 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन। 3 के लिए क्या लिखा, 3 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन। लेकिन जब 4 आया तो हमने क्या लिखा? क्या हमने 4 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन लिखा? क्या हम ऐसे लिखेंगे उसको? नहीं ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे लिखेंगे उसको? हम ऐसे लिखेंगे, एक बार स्टैंडिंग लाइन और एक वी बनाएंगे। फिर 5 के लिए फिर से चेंज हो जाएगा, 6 के लिए, 7 के लिए। अब देखिए 4 ये गया, 5 ये गया, 6 ये रहा और 7 ये रहा। ठीक है। अब 6 में 1 स्टैंडिंग लाइन है, 7 में 2 स्टैंडिंग लाइन है, 8 में 3 स्टैंडिंग लाइन है। उसके बाद फिर से चेंज हो गया। तो इस तरीके से अल्फाबेट्स को लिखना, यानी इस तरीके से नंबर्स को लिखना, हम क्या कह सकते हैं, यही रोमन न्यूमरल्स है। इसी सीक्वेंस को हमें समझना है कि कहाँ पर कौन सा अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं, कितनी बार यूज कर सकते हैं, और किस अल्फाबेट को हम किस साथ यूज करते हैं और किसके साथ नहीं यूज करते। ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 के लिए आप लिखते हो फर्स्ट, 5 के लिए हम वी लिखते हैं, 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए बी, और 1000 के लिए एम। इट मीन्स इनके बीच के भी तो नंबर हैं, उनको कैसे लिखेंगे? वो भी लिखेंगे, उन्हीं के लिए हम रूल सीखेंगे। और अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको लर्न करने का मेथड बिल्कुल इजी है, आप लोगों को बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा। देखो, इतना तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, इतना तो लर्न कर लेंगे आप लोग कि 1 के लिए, और 1 के लिए आई आता है, 5 के लिए वी आता है, और 10 के लिए एक्स आता है। ये तो छोटी क्लासेस से सिखा देते हैं। अब हम भूलते कहाँ हैं? हम यहाँ भूलते हैं कि ये सी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, एल का मतलब।
तो देखिए याद कैसे करेंगे, सबको पता है एलसीडी, एलसीडी सबके घर में होती थी, अब एलईडी आ गई है, एलईडी से पहले एलसीडी चला करती थी, है ना। तो वही एलसीडी से याद रखेंगे, लास्ट में एम और लगा देंगे, ठीक है। इससे याद रखेंगे जो एलसीडी घरों में होती थी, हम यूज करते थे, या बल्ब भी आते थे एलसीडी, उससे हम याद रखेंगे एलसीडी, और एलसीडी के आगे एम और ऐड कर देंगे। अब क्योंकि 10 तक हम यहाँ पर लर्न कर चुके हैं, 10 तक हमें पता है एक्स का मतलब 10 होता है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 50 से, 50, 100, 500 और 1000 तरीके से हम इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। एलसीडीएम लर्न करेंगे, क्या करेंगे, एलसीडीएम, 50, 100, 500, 1000, 50, 100, 50 का डबल 100, देन 500 का डबल 1000। अच्छा, अब देखते हैं रूल्स। द रूल्स फॉर द सिस्टम आर, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई भी सिंबल रिपीट होता है ना, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो उसी डिजिट में यानी अपने सेम नंबर में ऐड हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये क्या था, 1, अब मैंने एक और बार लिख दिया, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 + 1 = 2, यानी इसकी जो वैल्यू थी इसी में ऐड हो गई सेम नंबर में, और ऐड करके क्या बन गया, 2 बन गया। इसका मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हमने पढ़ा था x का मतलब क्या होता है, 10, और जब 2 टाइम्स x लिख देंगे तब क्या हो जाएगा, 10 + 10, ठीक है। यानी बात समझ में आई आपको कि जब भी कोई सिंबल रिपीट होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी उतनी ही बार जितनी बार वो लिखा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और x लिख दूं तो क्या होगा, एक और बार 10, अब क्या हो जाएगा, 30, है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे अगर 4 टाइम x लिख दें तो ये हो जाएगा 40, नहीं, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि किसी भी डिजिट को, सॉरी, किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, किसी भी सिंबल को, यानी अगर मैंने ये 30 लिखा है तो मैं 40 के लिए ऐसे नहीं लिख सकती, ये क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। 40 के लिए क्या लिखना होगा वो भी देखेंगे अभी आगे। बट द सिंबल V, L and D आर नेवर रिपीटेड, यानी आप याद रखेंगे एक तो V, एक L और एक D कभी रिपीट नहीं होता, यानी हम ऐसे नहीं लिख सकते, अगर इसका हमने 5 लिखा है तो इसको हम 10 लिख दें, फिर इसको 3 बार लिख के हम 3 लिख दें, ये सब क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से L होता है 50, है ना, तो इसके लिए हम L L 100 नहीं कर सकते, L L L 150 कर सकते, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, केवल ये वाले राइट है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि कभी भी V, L एंड D को हम रिपीट नहीं करते, कभी रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल, यानी कोई भी छोटी वैल्यू किसी भी सिंबल के अगर राइट साइड में लिखी है, राइट साइड मतलब हमारे राइट हैंड की तरफ, तो वो उस सिंबल के साथ ऐड हो जाएगी, है ना, तो वो सिंबल के साथ ऐड हो जाएगी और एक ग्रेटर वैल्यू बना देगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि क्या लिखा है, इसका मतलब होता है 5 और इसका मतलब होता है 1, है ना, तो हमने क्या लिख दिया, 5 + 1 = 6, यानी हमें पता चल गया कि हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए LXV, LXV, अब देखो L का मतलब क्या था, 50, X का मतलब क्या था, 10, और V का 5, क्या हो गया ये 1, सॉरी 65, क्या डिजिट बन गई, 65, सारी डिजिट्स को हमने ऐड कर दिया। ऐड कब करेंगे, जब भी कोई डिजिट, जब भी कोई सिंबल किसी ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में लिखा जाएगा, ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में, ये हमारा ग्रेटर है, यहाँ पर ये हमारा ग्रेटर है, ध्यान रखना इस बात को कि अगर ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में सिंबल लिखा जा रहा है तो ऐड होता है, क्योंकि
ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर लिखा जाता है कोई सिंबल तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों बातें आपको याद रखनी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखो ये ग्रेटर है ना, क्या है ये 10 और ये क्या है 1 और ये क्या है 1, तो क्या बन गया 12। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी मतलब क्या बताया था, जल्दी से बताओ। डी मतलब 500, तो ये ग्रेटर हो गया। प्लस बी का मतलब 5, तो आंसर क्या हो गया 505। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला रूल कि अगर ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में कोई दूसरा सिंबल लिखा है तो हम उसको उस सिंबल में ऐड कर देते। नेक्स्ट देखिए, आगे जाने से पहले अगर वीडियो आपकी पसंद आ रही है तो सभी लोग जाके फटाफट से लाइक का बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए और जल्दी से जाके लाइक का बटन प्रेस कीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए। ये है सब्सक्राइब का बटन, आपके वीडियो के नीचे आ रहा होगा रेड कलर का। ठीक है, ये हम मेरी क्लास का लोगो है श्वेता क्लासेस, यूट्यूब पर डालकर आप इस लोगों को देखकर अगर आपको मैथ्स की क्लासेस देखनी है तो आप सर्च कर सकते हो चैनल को। आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सर्च करके पिछली सारी क्लासेस देख सकते हो। क्लास 5 के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाकर आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, फ्रैक्शन हो, फैक्टर हो, एलसीएम कुछ भी। ठीक है, तो जो कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है वो आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अपने कंसेप्ट को क्लियर करके आइए। ठीक है, चलिए। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल, अभी क्या पढ़ा था, राइट ऑफ द सिंबल है ना, राइट साइड ऑफ अ ग्रेटर सिंबल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड ऑफ ग्रेटर सिंबल, यानी अब क्या है, ग्रेटर सिंबल ये है, ये स्मॉलर है, ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, जब लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होगा तब हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 10 का मतलब, x का मतलब 10 और ये हो गया 1, तो क्या मिला 9। l का मतलब होता है 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। देखो 40 लिखना आ गया है ना। 40 कैसे लिखेंगे, आप लोग सोच रहे थे कि ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। 40 कैसे लिखेंगे, XL यानी 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, अब XC, X का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है 100, X का मतलब होता है 10 माइनस किया तो 90। इसका मतलब 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, X ये हम लिखेंगे 90। ठीक है, दोनों रूल समझ में आ गए ना, क्लियर हो गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे चले। ग्रेटर और ग्रेटर के राइट साइड में लिखेंगे तो एडिशन और ग्रेटर के लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए। The symbol V, L and D are never written to the left of the symbol, यानी ये जो तीन सिंबल हैं इनको कभी लेफ्ट में नहीं लिखा जाता। देखा आपने, हमने ऐसे लिखा था, क्या ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, ऐसे लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं लेकिन ग्रेटर वैल्यू से पहले, ग्रेटर वैल्यू से पहले नहीं लिख सकते, किसी ग्रेटर वैल्यू से पहले नहीं लिखेंगे। क्या लिखा है, नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी डी से पहले नहीं लिख सकते, एम से पहले नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा राइट है। स्मॉलर वैल्यू से पहले तो लिख सकते हैं लेकिन ग्रेटर वैल्यू से पहले नहीं लिखेंगे कभी भी। ठीक है, किस किस को, बी को, एल को एंड डी को। जैसे बी को हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। ठीक है, राइट तो लिख सकते हैं लेकिन ये नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बात, चलिए नेक्स्ट देखिए। द सिंबल फर्स्ट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x, यानी ये जो सिंबल है इसको हम केवल किस किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक तो 5 में से यानी v से और x से। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, उसके अलावा हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे ये भी नहीं लिख सकते, ऐसे
ये भी नहीं लिख सकते, केवल हम ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। यानी 1 को हम केवल b और x में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, b और x के ही लेफ्ट में लिख सकते हैं, बाकी किसी डिजिट के लेफ्ट में तो नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखिए, द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, so l and c ओनली, यानी x को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केवल l से और केवल c से। इसका मतलब क्या हो जाएगा 40, इसका मतलब क्या हो जाएगा 90। अब अगर मैं बोलूं कि आप लिखिए 999, तो क्या 999 को आप ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले 1000 लिखेंगे। आप 900 कैसे लिखते हैं, बताइए जल्दी से, 900 कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप 900 कैसे लिखेंगे। 990,000 तो ये हो गया भाई, 900 के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस करना पड़ेगा ना, ये 100 आ गया। और 90 हम कैसे लिखते हैं, 90 हम ऐसे लिखते हैं, हम इसको यहाँ लिख देंगे, ये बन गया हमारा 900, ये बन गया हमारा 900 और ये बन गया हमारा 90। ठीक है, कैसे लिखा हमने, CMXC, ये हमने लिखा 990। ठीक है, नेक्स्ट, C कैन ओनली बी यूज टू द लेफ्ट ऑफ D और M, यानी C को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं लेफ्ट में, किस किस के लेफ्ट में, केवल D के लेफ्ट में और केवल M के लेफ्ट में। इसका मतलब क्या बन गया, D का मतलब होता है 500, तो इसका मतलब हो गया 400, इसका मतलब होता है 1000, तो इसका मतलब हो गया 900। तो हम C को कहाँ लिख सकते हैं, केवल D और M के लेफ्ट में लिख सकते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, C को हम कभी भी L से पहले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कुछ मैंने टेबल बना दी है जिससे आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम है कि लर्न कैसे किया जाए या किसका सिंबल क्या होता है, तो 100 तक टेबल बनाइए ना, 10 तक तो कॉमन है। 10 के बाद जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, 11 12 13 14, जैसे 11 12 13 14, तो हम क्या करते हैं, 11 के लिए पहले क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, है ना। 10 के बाद वही 1 2 3 4 की सीरीज जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर 20 की लाइन आ जाती है तो 20 को हम कैसे लिखते हैं, 12x। अब 21 कैसे लिखेंगे, बताइए, 1 2 3, है ना। तो ये जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है, ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन बिल्कुल लास्ट तक चलती जाएगी, सबसे लास्ट में हर जगह यही लाइन आएगी जब भी हम 21 31 41 51 ये वाली लाइंस यूज करेंगे। तो 10 को कैसे लिखते हैं, देख लिया आपने, 20 30 40 और 50। 50 के बाद 60 के लिए क्या लिखेंगे, 60 में हम क्या करते हैं, 50 में हम 10 प्लस करते हैं ना, तो 60 कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 10। 70 कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 20। 80 कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 30। और 90 के लिए फिर से चेंज हो जाएगा भाई, 100 में से 10 माइनस करेंगे, तो ये 100 हो गया और ये 10 हो गया, 90 लिख दिया। और सी किसके लिए आता है, 100 के लिए आता है। इसी तरीके से आगे की रोमन न्यूमरल्स को आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे की जो रोमन न्यूमरल्स हैं उनको आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और नंबर्स में उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। कहीं से भी क्वेश्चंस लेंगे और नंबर्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे रोमन न्यूमरल्स में, और रोमन न्यूमरल्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे इसमें नंबर्स में। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। इसके लिए क्वेश्चन आंसर, यानी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको क्लास मिलेंगी, फुल सिलेबस आपको मिलेगा NCERT बेस्ड। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।